दोस्तों आज की इस वीडियो में साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, तत्वों का सबसे पहले क्लासिफिकेशन किसने किया था? दोस्तों एलिमेंट्स का सबसे पहले क्लासिफिकेशन डोब्रेनर ने किया था। डोब्रेनर ने किया था तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण। तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित ओके गाइस, त्रिक के नियम, जिसे दोस्तों लॉ ऑफ ट्राइड्स भी कहा जाता है, लॉ ऑफ ट्राइड्स का प्रतिपादन किसने किया था? दोस्तों डोब्रेनर ने ही किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम, जिसे इंग्लिश में दोस्तों लॉ ऑफ ऑक्टेव्स भी कहा जाता है और इसे ऑक्टेट का नियम भी कहा जाता है। इसका प्रतिपादन या इसकी खोज दोस्तों जोहान अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स ने किया था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये आ सकता है आपके एग्जाम में। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम पीरियोडिक टेबल का निर्माण किया था? आप सभी जानते हैं दोस्तों, मेंडलीफ ने। आधुनिक आवर्त नियम, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का प्रतिपादन किसने किया था? दोस्तों हेनरी मोसले ने। मेंडलीफ की जो आवर्त सारणी है, इसमें दोस्तों तत्वों का जो क्लासिफिकेशन है, इसका आधार क्या है, मतलब किस आधार पर इसे अरेंज किया गया है एलिमेंट्स को? तो ये दोस्तों परमाणु द्रव्यमान, ठीक ना, एटॉमिक मास के आधार पर। आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में दोस्तों एलिमेंट को किस आधार पर क्लासिफाई किया गया है, उससे अरेंज किया गया है? तो ये दोस्तों एटॉमिक नंबर, ठीक ना, परमाणु संख्या के आधार पर। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या कितनी है, कितने ग्रुप्स है? तो आप सभी जानते हैं दोस्तों कुल 18 है। ओके गाइस, आधुनिक आवर्त सारणी में पीरियड्स की कुल संख्या कितनी है? तो आप सभी जानते हैं दोस्तों 7 पीरियड्स और 18 ग्रुप्स है। आधुनिक आवर्त सारणी में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट है उसको व्यवस्थित किया गया है किस आधार पर? तो बढ़ते हुए परमाणु संख्या के आधार पर। ओके गाइस, बढ़ते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ग के तत्वों को, किस ग्रुप के एलिमेंट्स को दोस्तों कॉइनेज मेटल कहा जाता है, सिक्का धातु कहा जाता है? दोस्तों ग्रुप 11 के जो एलिमेंट्स हैं इन्हें दोस्तों कॉइनेज मेटल कहा जाता है, क्योंकि इन सभी इसके अंतर्गत जो मेटल्स आते हैं ना, उससे दोस्तों सिक्का बनाया जाता है, कॉइन्स बनाए जाते हैं। यहाँ पर आप लोग देख भी सकते हैं। देखिए ग्रुप 11 में आप लोग देखेंगे तो कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, इनका यूज दोस्तों कॉइन्स बनाने में किया जाता है, इसलिए इसे कॉइनेज मेटल भी कहते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं? दोस्तों मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में अभी तक तो हमने ऐसा कोई जीरो ग्रुप का तो कोई ऐसा ग्रुप देखा नहीं है दोस्तों। तो आखिर जीरो ग्रुप किसे कहा जाता है और जीरो ग्रुप में कौन से एलिमेंट है, समझते हैं दोस्तों। देखिए ग्रुप 18 के जो एलिमेंट्स है ना दोस्तों, जो उसमें जो नोबल गैस पाए जाते हैं, जिससे अक्रिय और सक्रिय गैस भी कहा जाता है। ओके गैस, इसमें जो तत्व होते हैं ना दोस्तों, इसका जब आप इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन करोगे तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगी ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब आपको पता है दोस्तों, जो आउटर मोस्ट जो सेल ऑफ एन एटम, जब किसी परमाणु के वाह्यतम कोश में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है उसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। और गाइस जब आप ग्रुप 18 में जो पाए जाने वाले जो तत्व एलिमेंट है, जो नोबल गैस है, जब आप उसका इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन करोगे ना, जब आप उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे, तो उसका जो आउटर मोस्ट जो सेल होता है एटम का, उसमें जो लास्ट में जो है ना, उसमें इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो 0 होगी, ठीक ना, 0 बचती है, तो इसलिए इसको जीरो ग्रुप कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसमें जो है निष्क्रिय तत्व पाए जाते हैं, नोबल गैस। इसमें ऑर्गन आ जाता है, नियोन आ जाता है, हीलियम आ जाता है, ज़ेनॉन आ जाता है, क्रिप्टॉन आ जाता है। ओके गैस, सबसे भारी धातु कौन सी है? जो सबसे भारी जो मेटल है दोस्तों, ये है हमारा ऑस्मियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे हल्की धातु। दोस्तों सबसे हल्की धातु लिथियम है। लिथियम सबसे हल्की मेटल है। निम्नलिखित में कौन सा तत्व एलिमेंट सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों फ्लोरीन। फ्लोरीन जो है ना दोस्तों, ये इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है, इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है, विद्युत ऋणात्मक तत्व है, जो कि सबसे ज़्यादा है इसमें। आधुनिक आवर्त सारणी के समूह ग्रुप 1 में मौजूद एकमात्र अधातु नॉन मेटल कौन सा है? तो आप सभी जानते हैं दोस्तों, जो एकमात्र अधातु जो है इसके अंतर्गत ये है गाइस हाइड्रोजन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आवर्त सारणी में अधातुओं को, नॉन मेटल्स को किस ओर स्थान दिया गया है? तो इन्हें गाइस दाहिनी ओर। ओके गाइस, राइट हैंड साइड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और ऋणात्मक आयन बनाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? इन्हें कहा जाता है दोस्तों अधातु।
नॉन मेटल कहा जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ग के एलिमेंट्स का मेल्टिंग पॉइंट सबसे हाईएस्ट होता है? ग्रुप 4A, ग्रुप 4A के एलिमेंट्स का जो मेल्टिंग पॉइंट है ये सबसे हाईएस्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्त में बाएं से, ओके गाइस, लेफ्ट से राइट जाने पर इलेक्ट्रॉन प्रति में क्या परिवर्तन होता है? दोस्तों ये बढ़ती है। किस ग्रुप के तत्व एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ग्रुप 7A के। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्त सारणी को कितने ब्लॉक में बांटा गया है? दोस्तों आवर्त सारणी को 4 ब्लॉक में बांटा गया है, 4 खंडों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ब्लॉक का जो एलिमेंट है साधारणतः रंगीन यौगिक का निर्माण करता है? तो ये है गैस ब्लॉक S, ठीक ना, S ब्लॉक के तत्व रंगीन कंपाउंड का निर्माण करता है। नंबर 24, जब कोई उदासीन परमाणु न्यूट्रल एटम एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसके कारण उत्पन्न ऊर्जा क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहा जाता है। किस ग्रुप के तत्वों को मुद्रा धातु कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ग्रुप 11। ओके गाइस, ग्रुप 11 यहां पर हमने पढ़ा था ना, देखिए यही क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडलीव का संबंध किस देश से है? राइट आंसर होगा रूस से। आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में केवल 7 एलिमेंट है? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के किस ग्रुप में केवल 7 तत्व है? तो ये है गाइस ग्रुप 1। ग्रुप 1 में किस वर्ग के किस ग्रुप के एलिमेंट को अयस्क बनाने वाले तत्व कहते हैं? अयस्क को इंग्लिश में OR और कहा जाता है और ये किसी मेटल का अशुद्ध रूप होता है जिसे छांटकर दोस्तों शुद्ध मेटल प्राप्त किया जाता है। तो किस ग्रुप के तत्व को अयस्क बनाने वाले तत्व कहा जाता है? तो ग्रुप 6A के। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रुप के तत्वों की संयोजकता 2 होती है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होती है। आउटरमोस्ट सेल में जो परमाणु की संख्या होती है लास्ट में 2 बचती है इलेक्ट्रॉन संख्या। तो कौन सा है गाइस? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रुप 2A। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे हल्का एलिमेंट, सबसे हल्का तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन सबसे हल्का एलिमेंट है। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली धातु तत्व कौन सी है? तो ये जो धातु तत्व है दोस्तों ये है एल्यूमिनियम। मेटल जो है ये है एल्यूमिनियम। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला एलिमेंट पूछा गया है, वहां पर धातु पूछा गया था, धातु तत्व, और यहाँ पर एलिमेंट पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। प्रत्येक आवर्त का जो अंतिम सदस्य होता है ये किस प्रकार का होता है? तो प्रत्येक जो पीरियड का जो अंतिम जो सदस्य होता है दोस्तों ये होता है निष्क्रिय गैस, क्योंकि ग्रुप 18 में आपको पता है लास्ट में ही आता है ग्रुप 18, तो उसमें निष्क्रिय गैस ही होता है जिसे इंग्लिश में नोबल गैस कहते हैं। प्रत्येक आवर्त का पहला सदस्य होता है, प्रत्येक पीरियड का जो पहला सदस्य होता है दोस्तों ये होता है एक क्षार धातु, एल्कलाइन मेटल होता है। आवर्त सारणी के दूसरे तथा तीसरे जो पीरियड है में कितने तत्व हैं? दूसरे और तीसरे तत्व इसमें 8 है। तीसरे आवर्त में कितने तत्व है? तो इसमें कुल 8 तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी के 5वें आवर्त में कितने तत्व हैं? तो 5वें आवर्त में दोस्तों 18, इसका राइट आंसर हो जाएगा कुल 18 तत्व है। आधुनिक आवर्त सारणी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 17 को क्या कहा जाता है? दोस्तों इसे हैलोजेंस कहा जाता है। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? दोस्तों यहाँ पर एलिमेंट पूछा गया है, तो जो सबसे भारी जो नेचुरल जो एलिमेंट है ये है गाइस यूरेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातु जो द्रव लिक्विड स्टेट में पाई जाती है। दोस्तों द्रव अवस्था में पाई जाने वाली मेटल जो है ये मरकरी है। याद रखिएगा ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आ सकता है आपके एग्जाम में। अधातु नॉन मेटल जो कि द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि तत्व या अधातु द्रव अवस्था में पाई जाने वाली कौन सी है, तब आपको बताना है ब्रोमीन, और धातु पूछा जाए मेटल तब आपको बताना है मरकरी। क्वेश्चन नंबर 41, आवर्त सारणी के 6ठे आवर्त पीरियड में कुल कितने तत्व है? तो इसमें गाइस 32 है। आवर्त सारणी के किस समूह को शून्य समूह कहा जाता है? तो ग्रुप 18 को, ये तो आपको पता ही है। सोडियम धातु को रखा जाता है, आप सभी जानते हैं दोस्तों, केरोसिन तेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाकू से काटी जा सकने वाली धातु कौन सी है? तो ये है सोडियम, ये तो आपको पता ही है। किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है? नॉन मेटल है वो, ठीक ना, जिसमें जो है मेटालिक जो है चमक पाई जाती है। तो ये है गाइस आयोडीन। आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्त सारणी में पीरियड टेबल में किस एलिमेंट की उच्चतम हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है? तो ये है गाइस क्लोरीन।
क्लोरीन राइट आंसर होगा।